जब ट्रांजिशन एलिमेंट जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक मेटालिक नेचर होता है कि वो जो धातु है हमारा, जितने सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक में आते हैं धातु, वो कैसे होते हैं। जैसे कि ये है धातु, ठीक है, ये पूरे लोहे हैं, स्टील हैं, ये सब है ना, तो ये डी एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीरीज़ में होता है ना, एक 4D होता है, फिर 5D होता है और 6D होता है। तो स्कैंडियम में क्या होता है, स्कैंडियम में अब इसको अलग है ये, जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना मेटालिक नेचर, तो इसी को यही सब क्या है, मेटल है। तो इन सब का क्या, सबका अलग अलग चेहरा है, स्कैंडियम का अलग चेहरा है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तो सबका पोस्ट अलग होता है, सबका अलग अलग जिम्मेदारी, तो सबका अलग अलग जिम्मेदारी, सब अलग काम करते हैं। कोई लुटेरा होता है, कोई लुटेरा नहीं होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई स्ट्रांग होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेटालिक नेचर में जाते हैं, जैसे कि हार्ड मेटल होता है, तो ये कैसे होते हैं, यहाँ वाले सारे हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है ना, इसका डी ब्लॉक वाले का, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच मजबूत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड या नॉन स्टेचियोमेट्रिक जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है डी एटम, डी ब्लॉक का एटम है, और ये ब्लैक वाला डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब जब इन दो डी ब्लॉक के एटम में ही, जैसे कि टाइटेनियम ही ले लें, तो टाइटेनियम 1, टाइटेनियम 2, अब ये टाइटेनियम 2 के बीच में जब नया कोई एटम आता है, घुस जाता है, जैसे कि कार्बन घुसता है, हाइड्रोजन घुसता है, या नाइट्रोजन, अगर इन दोनों के बीच में घुस जाता है ना कोई एटम, नया एटम, तो हम बोलते हैं उसको इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं या नॉन स्टेशियोमेट्रिक बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना, जब ये अंदर कोई नया कंपाउंड घुस जाता है, तो उसके वजह से ना ये जो धातु जो होता है, ये जो मेटल होता है, ये लोहा जो होता है, ये जो होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए, मतलब ये जल्दी इसका मेल्ट जल्दी हो जाते हैं ये, और इसका कंडक्टिविटी भी क्या होता है ना, ज़्यादा हो जाता है। देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी नहीं, ये पिघलेगा नहीं, क्योंकि ये हार्ड हो चुका है, इसमें नया एटम घुस गया है, तो इसको पिघालने के लिए ना हमको ज़्यादा हीट देना पड़ता है, हार्ड है पहले ही से, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है, मतलब उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका कंडक्टिविटी, जैसे कि लाइट में और गर्मी, तो लाइट और गर्मी को मेंटेन करने के लिए कंडक्टिविटी इसमें भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ रहे होते हैं, तो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखना। वेरिएबल मतलब क्या होता है, ऐसा मेटल, ऐसा धातु जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का वैलेंस जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। जैसे कि स्कैंडियम में देख लें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, इसमें 4H2 3D1, इसमें कितना है, 1 और 2, 3 ही है। इसमें क्या है, 1 2 3 4, टाइटेनियम में 4 है, इसमें से 1 निकाल भी देंगे तो 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 4H2 3D3 है, इसमें दो भी निकाल सकते हैं, एक भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें 5 है, तो 5 में 3 निकाल दे, 2 निकाल दे, 1 निकाल दे, ठीक है। लेकिन ये नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर 3Ds में 1 निकाल दिए तो कुछ तो बचेगा नहीं, खाली हो जाएगा, इसलिए ये वेरिएबल नहीं है, इसमें कुछ नहीं निकाल सकते हैं हम, लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं टाइटेनियम के बाद से। तो ये वेरिएबल नहीं है, ये नॉन वेरिएबल, और ये सारे टाइटेनियम से इधर जिंक तक वेरिएबल होते हैं। तो यही है कि ऐसा क्या है, ऐसा मेटल जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग संख्या वाला, नंबर वाला इलेक्ट्रॉन को लेन देन कर सके, ठीक है। जैसे कि अपने S से निकाल सके, D से निकाल सके। अगर स्कैंडियम से ही हम निकाल देंगे तो D में तो 1 है, तो कुछ काम नहीं होगा, तो मज़ा नहीं बनेगा, नहीं, वो खाली हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा उसका पूरा। तो स्कैंडियम या एस ब्लॉक या डी ब्लॉक से हम जो निकाल सकते हैं, उसके निकालने से हम लेन देन कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे है, जैसे कि आयरन है 2+,
2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब लेन देन कर दिए ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो वो हमारा कैसा बनेगा, Fe4 बन जाएगा, +4 बन जाएगा। तो 2 निकलना नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अलग से आ जाना। ठीक है, जब हम नेगेटिव में होते हैं, हमारा माइंड जब नेगेटिव पावर में होता है, तो जब हम नेगेटिव पावर निकाल देते हैं, अगर हम किसी को जैसे कि भगवान से ही बोलते हैं, भगवान जी ऐसा ऐसा, पूरा नेगेटिव एनर्जी भगवान को सौंप देते हैं, देख लो, तो वो क्या करता है, फिर भगवान जी उस नेगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं, खींच लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हम कितना खुश होते हैं, तो वही खुशी इसको 2 गुना मिल जाता है, तो 2 गुना निकालता भी है और 2 गुना मिल भी जाता है। तो ये लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन था, 3e+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जैसे कि मैग्नीशियम में कितना होता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये इतना निकाल सकता है। अब जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं जितना चाहें, लेन देन कर सकते हैं। अब जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब कर रहे होते हैं, जैसे कि ऑफ एल्केलाइन KMnO4 मतलब इसको बोलते हैं एल्केलाइन, विथ आयोडीन चार्ज इट इनटू, ठीक है, आयोडीन चार्ज के साथ। इस रिएक्शन को बनाने के लिए क्या किया जाता है ना, जैसे कि एक हमको MnO लेना पड़ता है, MnO2 और KOH। जब MnO2 और KOH को हम मिलाते हैं ना और ऑक्सीजन डालते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, कि MnO को मिलाने के बाद MnO2 और MnO2 और KOH को मिलाने के बाद हमारा K2MnO4 बन जाता है। लेकिन अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसका क्या काम है, ये तो MnO2 और KOH मिल के K2 4 वाला जो था, तो ये K2 4 तो वैसे ही हो गया, तो K2MnO4 बन जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, ये ऑक्सीजन रखा हुआ है कि इस पे जो चार्ज आएगा ना मैग्नीशियम पे, जैसे कि इस पे है अभी फ़िलहाल इसके पास, मैग्नीशियम के पास +4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +4 चार्ज है, तो ये +4 जब ये प्रोडक्ट में जाता है ना, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये लुटेरा इंसान जो होता है, ये मैग्नीशियम का 2 चार्ज को ले लेगा, ये ले लेता है 2 चार्ज को, इसके पास पहले से होता है लेकिन इसको और भूख लगी हुई रहती है, ये मैग्नीशियम का 2 चार्ज ले लेता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बन के वहाँ H2O बन जाता है, पानी। लेकिन फिर यहाँ पे मैग्नीशियम के पास क्या हो जाता है ना, अब जब इसके पास +4 था, +4 में से ये 2 दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा, +2। ठीक है, अब ये क्या था, तो ये अपना 2 नेगेटिव जितना भी था ना, अपना नेगेटिव एनर्जी, 2 नेगेटिव एनर्जी इस भगवान को दे दिया, तो भगवान ले लिए इसके नेगेटिव एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, इसके लिए ले लेते हैं, लेकिन इसको डबल खुशी मिलता है, चलो रिलैक्स फील करता है, तो वो 2 गुना ही उसको फिर मिल जाता है। तो 4 से क्या हो जाता है, ये 4 था, 4 से इसको 2 गुना एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये 4 से कितने बन गए, 5 6 चार्ज के 6 वैलेंस के बन जाते हैं। तो जैसे कि जब मैग्नीशियम जो था वो +4 का चार्ज, जैसे कि +4 है इसमें चार्ज, तो जब मैग्नीशियम का चार्ज +4 से प्रोडक्ट में मैग्नीशियम +6 हो रहा है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये तो किसको दे रहा होता है, वो ऑक्सीजन ले लेता है, उस ऑक्सीजन को देता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। लेकिन वो दे भी रहा है, लेकिन उसको 2 गुना खुशी मिल भी रहा है, 4 से डबल हो भी रहा है, वो तो 4 से 6 हो जाता है। तो जैसे कि मैग्नीशियम जो 4+ वाला है, वो को जैसे कि मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं बल्कि निकल रहे हैं, तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं मिल रहा, उसको निकल रहा है वहाँ से मैग्नीशियम से। तो अगर मैग्नीशियम के +4 चार्ज है, अगर मैग्नीशियम के पास +4 चार्ज है, तो ये लुटेरा क्या करेगा ना, ऑक्सीजन आएगा, मैग्नीशियम का 2 चार्ज ले लेगा, इसमें से 2 चार्ज ले लेता है, +4 से 2 चार्ज ले भी लेगा, लेकिन ये +4 से 2 और बना लेता है, तो उसे ये अपना 2 चार्ज निकाल देता है, ये मैग्नीशियम। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब अपना चार्ज निकालना और दूसरे को दे देना, हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज का उधार, अब ये जब मैग्नीशियम जो रहता है +4 जो रहता है +4 रहता है, लेकिन जब दे देता है तो ये ऐसे होता है -2 हो जाता है, तो इसका क्या उधार हो जाता है 2 का, अरे हाँ ये 2 का उधार हो जाता है, तो ये क्या करता है, इसको डबल खुशी मिलता है। फिर mn जो था अब इसको डबल खुशी कितना मिला, 4 5 6, इसी का खुशी उसको मिल जाता है, देता है लेकिन इसको बाद में मिल ही जाता है। ये कौन सा होता है, ये जो होता है ये प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट के टाइम का होता है। तो शुरू में मैग्नीशियम के पास +4 चार्ज था ना, प्लस चार्ज, ये +4 था। तो जब रिएक्शन के टाइम क्या होता है, उसने 2 और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और किसको दे दिया, और ये दे दिया ऑक्सीजन ने खींच लिए, ऑक्सीजन ने इसका 2 चार्ज जो था उसको खींच लिया, ठीक है। तो जब आप अपने पास से नेगेटिव चीज़ बाहर निकालते हैं तो खुद और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ है। अगर गणित की भाषा में, कैलकुलेशन मैथ्स की भाषा में देखें तो पहले जो चार्ज था कितना था, वो +4 था मैग्नीशियम में, फिर उसमें 2 और पॉजिटिव निकल गए, तो इसमें से 2 और पॉजिटिव निकल गए, तो पॉजिटिव निकला मतलब उसके पास 2 नेगेटिव चार्ज का उधार हो गया। तो नया चार्ज कितना बना, पहले चार्ज 4 था, फिर उसके पास 2 बना, फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। कैसे होता है ये समझना था ना, ये समझ लिए। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और स्टेट बढ़ गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और स्टेट क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नंबर थी, इलेक्ट्रॉन नंबर तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टेट क्या होता है, या ये स्टेट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए, जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए, ठीक है, किसको दिया, ऑक्सीजन को दे देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाती है, और इसी कमी को हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। कमी को पूरा कम हो जाता है, तो उसको तो भरना पड़ेगा ना, उधारी है तो उसको तो फिर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो वो 2 ऑक्सीजन और कमा के लेके आ जाता है, वो खुद मिल जाता है उसको, भगवान ला के दे देता है जब वो देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का असली मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब निकालना, किसी को देना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और वैलेंस मतलब चार्ज बढ़ना, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +4 में से जो +4 मैग्नीशियम था, इलेक्ट्रॉन दान किया, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया ना। फिर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +4 से कितना हुआ, +2 से +6 हो गया, तो यही पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता कैसे करेंगे, फार्मूला अब हम जान रहे हैं। चलो मैग्नीशियम में पहले यहाँ पे पहले +4 था, फिर हम +6 देख रहे हैं, कैसे हुआ यहाँ पे चेंज। पहला क्वेश्चन ये बार बार घूम रहा होता है मेरे दिमाग में, पहले जब मैं शुरू में पढ़ रही थी ना केमिस्ट्री, तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि ये +4 था फिर +6 में कैसे, लेकिन आज समझ में आया कि जब हम इसको दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन को जब दे रहे होते हैं ना, तो इसका डबल खुशी इसको मिल जाता है, यही होता है, ये सब के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पहले निकालने का फॉर्मूला है ये, कि मैग्नीशियम को माने X, ऑक्सीजन तो 2 है ही, और आप चार्ज कितना होता है इस पर, -2 होता है, ऐसे करके हम +4 निकाल लेते हैं। और यहाँ पे K2 हम जानते हैं, K2 पे कितना बैलेंस होता है, -1 होता है। अब ये भी सवाल आता है ना कि ये क्यों नहीं K से निकाला, ठीक है। इसका ये भी क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन दौड़ा कि ये तो Mn से ही ऑक्सीजन क्यों निकाल रहा है, K से क्यों नहीं निकाला ऑक्सीजन, ठीक है। यह Mn ही क्यों दिया अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, K भी तो दे सकता था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, K के पास जो रहता है ना, हमारे K के पास +1 होता है, चार्ज तो होता है +1,
और मैग्नीशियम के पास कितना होता है? मैग्नीशियम के पास +2 से कितना होता है? +7 तक होता है। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना मैग्नीशियम के पास बहुत ज़्यादा होता है, और पोटेशियम के पास तो सिर्फ +1 ही है, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ले सकता था, अगर इसके पास 3 होता, 2 होता प्लस चार्ज उसके पास, तो ये ले सकता था, लेकिन ये इसके पास तो पहले ही से ये गरीब है, यह देगा नहीं, ये देगा ही नहीं अपना, ये दे सकता है, इसके पास तो 2 से 2 है, 3 4 5 6 7 बहुत सारे रुपया हैं, ठीक है। अब ये पहले ही से फटा और उतरा है, कहाँ से देगा यार, ये दे देता है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस मैग्नीशियम का निकाले तो के में होता है +1, एक्स को मान लिए थे, मैग्नीशियम को मान लिए थे एक्स, तो इसको निकालने के बाद हमको +6 मिल गया। यहीं से पता चल गया कि ये +4 था, फिर ये +6 हुआ, ठीक है। तो ये +6 मतलब कितना चार्ज दे दिया, कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तो 2 दे दिया है, किसको दिया? ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पे तो ये मिल ही गए थे। और यहाँ पे जो K2MnO4 जो हमारा एल्केलिन जो बनता है ना, वो ग्रीन कलर का बनता है। जब हम इसको मिलाते हैं MnO2 और KOH को, तो ये ग्रीन कलर का बनता है, ये ग्रीन कलर का बनता है, इसी को बोलते हैं हम अल्कलाइन मेटल।